हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ विराम चिन्ह। जो हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पूछे जाते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। कोई सा भी एग्जाम्स हो, एक दो क्वेश्चन आते ही हैं ये विराम चिन्ह से। वीडियो में भर भर के क्वेश्चन आए थे ये विराम चिन्ह से। इसी तरह से लेखपाल में भी आए थे और आने वाले जो भी हैं इस ग्रुप सी के मतलब पेपर, उनमें आते ही आते रहेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, व्याकरण के गुरु कामता प्रसाद के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई। जो व्याकरण के महान विधि हैं, व्याकरण विधि हैं, मतलब व्याकरण के गुरु हैं जो कामता प्रसाद, उनके अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो 20 बताई गई है। ठीक है, और इसके बाद जो पूर्ण विराम को छोड़कर जो सभी चिन्ह हैं वो कामता प्रसाद जी ने अंग्रेजी भाषा से लिए हुए माने हैं कि जो विराम चिन्ह आए हुए हैं ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए लेट्स स्टार्ट। आए हैं और विराम चिन्ह इस प्रकार हैं जो मतलब जो ये चिन्ह हैं वो किस चिन्ह की क्या पहचान होती है वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे कि त्रुटिबोधक चिन्ह है। जो त्रुटिबोधक होता है कि मतलब हम जैसे माना कि कुछ भूल गए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी लिखा, जैसे राम। अब मुझे यहाँ पे जैसे लिखना था यहाँ लिखना था मैंने सीता, तो यहाँ मैंने लिख दिया लक्ष्मण। यहाँ मैंने क्या लिख दिया? लक्ष्मण। तो अब यहाँ पे हमें सीता लिखना था तो ये हम भूल गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ त्रुटि लगा के यहाँ लिख देंगे सीता। तो इसके बाद ये आ जाएगा समझ में कि राम सीता लक्ष्मण, ये आ जाएगा। इस तरह से ये त्रुटिबोधक जो चिन्ह होता है इस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, इस तरह से काम करता है त्रुटिबोधक चिन्ह। त्रुटिबोधक चिन्ह ये हो गया आपका। इसके बाद इधर आ जाइए अल्प विराम। जैसे कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए विराम चाहिए तो उसमें हम यूज करते हैं अल्प विराम का। अल्प विराम लगाएंगे। ठीक है, और जैसे कि अर्ध विराम। अर्ध विराम क्या होता है? जैसे उससे भी आधा विराम होता है, अल्प विराम से भी आधा होता है, तो उसको हमें कुछ लिखना है तो इस तरह से दर्शाएंगे, ये चिन्ह लगा देंगे इस तरह से ऐसे। तो ये हो गया हमारा अल्प विराम का चिन्ह। ठीक है, और पूर्ण विराम का तो पता ही होगा, जब हमारा कोई भी पैराग्राफ पूरा हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा हुआ पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, और प्रश्नवाचक का चिन्ह जब हमारा मतलब कोई भी हम क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो जो उसको हम यूज क्वेश्चंस को कि ये क्वेश्चन है क्या है उसको दर्शाने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, और आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको हम अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह बोलते हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? आश्चर्य चिन्ह बोलेंगे या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलेंगे। इसकी पहचान होगी इस तरह से। ये वीडियो उसमें आया था, वीडियो 2018 में जो पेपर हुआ था, ये हमारे पेपर में आया था क्योंकि मैंने भी वीडियो का पेपर दिया था, उसमें आया था ये। तो मतलब ये इम्पॉर्टेंट है आपका, और वीडियो री एग्जाम होने वाला भी है, वही 2018 वाला फिर से होने वाला है। तो इसके लिए आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि बोधक या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह इसी को ही बोलते हैं। ओके, और आज ये निर्देशक चिन्ह और संयोजक और सामासिक, इन तीनों को ही ये इसकी पहचान होगी इस तरह से। जैसे कि किसी के भी बीच में जैसे हमें लिखना है काला, गोरा, दिन, रात, ऐसे हम किसी के भी बीच में, जैसे ये मैंने लिख दिया दिन और इस तरह से लिखते हैं रात। तो ये दिन रात को मतलब दर्शाने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ये संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, इधर आ जाइए। ये है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, ये इस तरह से दिखाया जाता है आपको। ये तो मतलब आपके उसमें गणित में भी आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, और इसमें जो हिंदी की व्याकरण के विराम चिन्ह है उसमें भी ये पूछा जाता है, व्याकरण में भी पूछा जाता है। तो ये छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक इस तरह से दर्शाया जाता है। और ये है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इस तरह से कुछ लगाया जाता है, इस तरह से ये उद्धरण चिन्ह हुआ आपका। उद्धरण चिन्ह। उपविराम ऐसे दो बिंदु लगा के, इस तरह से दो बिंदु लगा के इसको मतलब छोड़ देंगे, ये हो गया उपविराम। लेकिन जो कामिता प्रसाद गुरु हैं वो उपविराम को क्या मानते हैं? विसर्ग मानते हैं। इसको वो उपविराम नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं ये उपविराम विसर्ग है, कामिता प्रसाद जी। ठीक है, और कामिता प्रसाद हैं कौन? ये मतलब हिंदी के व्याकरण के गुरु, हिंदी व्याकरण के रचयिता मान लो या इनको गुरु मान लो हिंदी व्याकरण के।
ठीक है। और इधर आ जाइए, देखिए विवरण चिन्ह। विवरण, हम किसी का विवरण देते हैं, जैसे कि मुझे कुछ भी लिखना है, जैसे हम एग्जाम्स में क्या लिखते हैं, अपना आंसर लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 बिंदु लगा के इस तरह से ऐसे आंसर डाला हमने और ऐसे लगा के ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं आंसर। तो ये क्या हो गया, हमारा विवरण चिन्ह होगा, कि मतलब हम उस क्वेश्चन के बारे में क्या दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। तो इस तरह से हुआ आपका विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह बोलेंगे। और यह है पुनरुक्ति सूचक। ये डबल मतलब ब्रैकेट में बंद हो जाएगा, तो इसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। और लाघव चिन्ह, देखिए ये लाघव चिन्ह, जैसे हमें लिखना है डॉक्टर, MA, BA, या मानिए कि हमें कुछ भी लिखना है, जैसे मैंने BA लिखना है, वैसे लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैंने BA लिखा तो ऐसे लिख दिया, ये लगा दिया, ये है लाघव चिन्ह। इसको लगा के हमने छोड़ दिया, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस मतलब बन गया। ये लाघव चिन्ह का लगाने का मतलब है कोई भी सेंटेंस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, उसमें लाघव का चिन्ह लगा देंगे, इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लाघव चिन्ह। जैसे मैंने ये लिख रखा है लाघव चिन्ह MA, तो ये क्या हो गया, MA हो गया। और ये डा बना के लाघव चिन्ह लगा दे, तो ये क्या हो गया, डॉक्टर। ये पढ़ा पूरा जाएगा लेकिन लिखा शॉर्ट में जाएगा, ये हो गया हमारा लाघव चिन्ह। और लोप चिन्ह क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी लिखा तो हमने डेड डैश करके छोड़ दिया उसको, जैसे मैंने कुछ लिखा ऐसे डेड डैश करके ऐसे छोड़ दिया, तो मतलब वो हमारा जो एग्जामिनर है या कुछ भी है तो समझ जाएगा कि यहाँ पे लोप चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे कुछ मिसिंग किया गया, लोप करके छोड़ दिया गया है। और ये हमारा पाद चिन्ह है, ये हम ऐसे डैश लगाते हैं, डैश को पाद चिन्ह भी बोल लो, और आप इसको सामसिक चिन्ह भी बोल लो। जैसे कि मतलब दो जो वर्ड होते हैं, जैसे कि दिन रात, काला गोरा, इनके बीच में जो लगता है उसको पाद चिन्ह भी बोलते हैं, संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं, सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। और ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है, जो मतलब हम खींच के वाक्य बोलते हैं ना, जिसमें हमारी डबल मेहनत लगती है, तो उसको हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। ये दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। और इसके बाद ये पाद बिंदु है, 2 बिंदु लगा के बीच से डैश कर देंगे इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक है। और इधर आ जाइए, ये ++2, ये टीका सूचक हमारा भाग है, टीका सूचक। ये हमारा मैथ्स में भी काम आता है, इसको क्या बोलते हैं, टीका सूचक बोलते हैं। और तुल्यता सूचक मतलब इजकल टू, ये तुल्यता सूचक होता है। जैसे किसी 2 वर्डों के बीच में हमें तुल्यता करनी है, समानता करनी है, तो हम तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा इजकल टू या तुल्यता सूचक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इजकल टू या तुल्यता सूचक बोलेंगे। हिंदी में तुल्यता सूचक बोलेंगे और मैथ्स में बोलेंगे तो इजकल टू बोलेंगे। और ये बताइए सामासिक सूचक है, ये समाप्ति। जब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, जब हमारा आंसर लिखते हैं, तो आंसर जब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, पूरा आंसर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो ये क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह है, समाप्ति सूचक, ठीक है। और संयोजक चिन्ह तो बताया ही था, काला गोरा, मतलब किसी के बीच में अगर लगाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, काला, और जैसे काला गोरा के बीच में लगाना है तो उसको सामासिक चिन्ह बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ व्याकरण के चिन्ह थे, विराम कुछ मतलब हिंदी व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह थे। सो मैंने आपको ये अभी बताया। आई होप सो आपको बहुत ही मतलब अच्छे लगे होंगे और आपके पेपर में इससे हेल्प भी होगी। मतलब आया पेपर तो आप ज़रूर करके आओगे अच्छे से। और क्योंकि वीडियो का जो री एग्जाम्स होने वाला है, अभी पेट का जो एग्जाम्स होने वाला है, उसमें आना ही आना है। ये क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे, 1-2 क्वेश्चन पक्का ही आएंगे। सो आई होप सो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट भी करिए। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।